हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार साहू आप सभी का एक बार फिर से आनंद मिश्री में स्वागत करता हूं। प्यारे फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्किल हैलाइड बनाने की सिलसिला जारी है, जिसमें से एल्किल हैलाइड का हमने दो विधि बताया था बनाने का। पहला बताया था ग्रो प्रोसेस, दूसरा बताया था डायजन अभिक्रिया, जिसमें से आप लोग ने बहुत से लोगों ने कमेंट किया है जो रिएक्शन हमने दिया था। प्यारे फ्रेंड्स, आज का जो बनाने का मेथड होगा तीसरा होगा, जिसे हम फ्रॉम एल्केन से पढ़ाएंगे। किससे बनाएंगे? फ्रॉम एल्केन से। फ्रॉम एल्केन। एल्केन से हमें क्या बनाना है? एल्किल हैलाइड बोले RX। क्या बनाएंगे? एल्केन से। फ्रॉम एल्केन से। एल्केन से कैसे बनाएंगे तो जानते रहेंगे। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन आप लोग क्लास 11th में इसे अच्छे से पढ़ चुके हैं, फिर भी हम क्लास 12 में आप लोग को बताने जा रहे हैं। फ्रॉम हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। हैलोजनीकरण द्वारा। एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। इसे एल्केन का जो फ्रॉम एल्केन से होता है हैलोजनीकरण, वो डायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड क्या होता? डायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड। इसका डायरेक्ट हम क्या कराएंगे? हैलोजनीकरण। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड में जो तीसरा हमारा रिएक्शन है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, एल्केन का हैलोजनीकरण। एल्केन का हैलोजन किसे कहते हैं? आप लोग बताए थे एक्स बराबर क्लोरीन, फ्लोरीन या फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये होता है, आप लोग जानते हैं। तो एल्केन का हैलोजनीकरण किससे कहते हैं? जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या फोटॉन की उपस्थिति में या उच्च ताप पर या किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो हमारा क्या बनता है? एल्किल हैलाइड बनता है। फिर से सुनिए, जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा, किसके द्वारा? हैलोजन परमाणुओं द्वारा क्या कर दिया जाता है? प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इसी क्रिया को ही क्या कहते हैं? हैलोजिनेशन। तथा जो इसमें उत्प्रेरक भाग लिए रहते हैं, जैसे आप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराइए या फोटॉन की उपस्थिति में कराइए या उच्च ताप पर कराइए, ठीक है। इसमें देखिए हम लिख रहे हैं एल्केन का हैलोजनीकरण में, जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं द्वारा जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने की क्रिया को ही हैलोजनीकरण कहते हैं। हैलोजनीकरण कहते हैं, ठीक है ना। हम बोले कि एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? हैलोजनीकरण। यह अवक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या उच्च ताप द्वारा कराया जाता है। ठीक है ना।
देखिए क्या कह रहा है, हैलोजनीकरण क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जानते रहिए। आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम इसे इन डिटेल्स आप लोग को बता रहे हैं। जब इल्केन के मतलब इल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को किसके, इल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को किसके द्वारा हटा दिया जाता है, हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा क्या कर दिया जाता है, हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, हैलोजनीकरण कहते हैं। यह क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या उच्च ताप पर कराया जाता है, या उच्च ताप पर कराया जाता है, जानते रहिए। आप लोग फिर से सुनिए, देखिए हाइड्रोजन परमाणुओं के आप रिएक्शन के थ्रू देखिए, जैसे ये एल्केन हो गया RH, ये एल्केन है, आप लोग जानते रहिए ये एल्केन है। जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को, हाइड्रोजन ये है, ये क्या है, हैलोजन है, हैलोजन है, हाइड्रोजन परमाणुओं को इसे एच को फोटॉन भी बोलते हैं, या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म किया जाता है हाई टेम्परेचर, या इसके स्थान पे आप उच्च टेम्परेचर 300 से 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। यहां से एक H और यहां से एक X, यहां से एक H, ये X जो होता है हाइड्रोजन परमाणु को हटा देगा, यहां से एक H, यहां से एक H, यहां से एक H, यहां पे एक X, दोनों निकल जाएंगे, क्या हो जाएगा HX, और इसमें से H एक निकला, एक X जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा RX। RX को ही यहाँ पे देखिए मैं लिखा था एल्किल हैलाइड, क्या लिखा था, एल्किल हैलाइड। तो ध्यान दीजिए, एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को किसके द्वारा हटाया गया, हाइड्रोजन के द्वारा, इसलिए इस अपक्रिया को ही क्या कहते हैं, हैलोजनीकरण। इसका नाम है एल्किल हैलाइड, क्या है, एल्किल हैलाइड। इसी को हाइलोजिनेशन ऑफ एल्केन कहते हैं। एल्केन का क्या है, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन परमाणु द्वारा क्या हो गया, प्रतिस्थापित हो गया। R का स्थान पे आप CH3 ले सकते हैं, मेथिल, जैसे CH3 एक H ऑलरेडी है। X के स्थान पर क्या ले लीजिए, क्लोरीन। तो देखिए HNO की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर दीजिए, यहां से एक H, यहां से एक Cl, HCl, क्या हो जाएगा HCl, और एक Br जोड़ देंगे, इसमें एक Cl, तो क्या हो जाएगा CH3Cl। क्लोरीन हटाया इसलिए से क्लोरीनीकरण, ठीक है, ब्रोमीन हटाएगा ब्रोमीनीकरण, आयोडीनीकरण, ऐसा होता है। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, तो इसका हम क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण, आयोडीनीकरण, फ्लोरीनीकरण सब बताते हैं, इसे नोट कर लीजिए। यहां से देखिए, यहाँ के H प्रतिस्थापित हो गया किसके द्वारा, हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा, नोट करिए। ओके, मिटा दे रहे हैं। तो एल्केन का जो हाइलोजनीकरण होता है डायरेक्ट प्रोसेस होता है, किसके उपस्थिति में होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या उच्च ताप पर कराई जाती है। तो एल्केन का हाइलोजनीकरण में आज अब डालेंगे क्लोरीनीकरण, ए डालिए क्लोरीनीकरण, क्या डालेंगे, ए में डालेंगे क्लोरीनीकरण, क्लोरीनेशन आप हिंदी में लिख दे रहे हैं, क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण मतलब क्लोरीनीकरण, एल्केनो का क्लोरीनीकरण, ठीक है ना। आप लोग हिंदी में लिख लेंगे एल्केनो का क्लोरीनीकरण, इंग्लिश में हम पूरा लिख दे रहे हैं, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन्स, एल्केनो का क्लोरीनीकरण। एल्केनो का क्लोरीनीकरण क्या होता है, जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को किसके द्वारा हटा दिया जाता है, जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन परमाणु द्वारा हटा दिया जाता है, इसी क्रिया को ही क्या कहते हैं, क्लोरीनीकरण। फिर से सुनिए, जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को क्लोरीन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित करने की क्रिया को ही क्लोरीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरीनीकरण कहते हैं। यह भी अपक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या उच्च ताप पर या फोटॉन की उपस्थिति में कराया जाता है। आप लोग लिख लेंगे, हम डायरेक्ट रिएक्शन बता रहे हैं। जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को क्लोरीन परमाणुओं द्वारा, इसके पहले हम पूरा डिफिनेशन लिखे, जहां हाइड्रोजन लिखे तो वहां पे क्लोरीन लिखना है। जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को क्लोरीन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो जो यौगिक बनता है उसी को क्लोरीनीकरण कहते हैं। देखिए, जैसे ये एल्केन हो गया RH, इसकी क्रिया किससे करा दे रहे हैं, क्लोरीन से, किसके उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं।
यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl, ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे कर लीजिए। Cl2 को हम क्या लिख सकते हैं, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, Cl2 हो गया, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो यहाँ से एक H ले लीजिए और यहाँ से एक Cl, क्या निकल रहा है, HCl निकल रहा है। और जो बच रहा है उसी को जोड़ दीजिए, क्या बच रहा है, R बच रहा है और Cl, तो क्या हो जाएगा RCl। इसका नाम क्या है, R से मैंने बोला था एल्किल, Cl को क्या बोला था, क्लोराइड, तो इसका नाम होगा एल्किल क्लोराइड। क्या होगा, एल्किल क्लोराइड, एल्किल हैलाइड का ही सदस्य एल्किल क्लोराइड। R का स्थान पे हम प्यारे फ्रेंड्स आप लोग को बताए हैं, R जो होता है एल्किल मूलक होता है, R का स्थान पे CH3 रख सकते हैं, मेथिल रख सकते हैं, एथिल रख सकते हैं, प्रोपिल रख सकते हैं, ठीक है। तो R का स्थान पे आप क्या ले लीजिए, CH3 ले लीजिए, और H है ये है, अब क्या है, क्लोरीन लिहन है। देखिए इसके फोटान की उपस्थिति में, क्या है, फोटान की उपस्थिति में, देखिए ये भी इस H को कौन हटा रहा है, क्लोरीन, इसलिए इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, क्लोरीनीकरण। जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को क्लोरीन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो उसे क्लोरीनीकरण कहते हैं। यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl निकल गया HCl, अब क्या बच रहा है, CH3 बच रहा है Cl, इसका नाम CH3Cl। कॉमन नेम आप लोग जानते होंगे, नहीं जान रहे होंगे तो मैं बता दे रहा हूं, इसका नाम मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं। इसी को आईपीएससी में क्या बोलेंगे, क्लोरोमेथेन, क्या बोलेंगे, क्लोरोमेथेन, ठीक है ना, क्लोरोमेथेन। इसे देखिए R के स्थान पे आप C2H5 ले लीजिए, C2H5, और H पहले सा है, ये सूत्र है C2H6, बोले एथेन है। इसकी क्रिया किसके करा रहे हैं, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीनीकरण हम पढ़ रहे हैं। सूर्य के प्रकाश को उपस्थिति में फिट कर दे रहे हैं, टेम्परेचर वही रहेगा, टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl, क्या हो जाएगा, HCl होगा, क्या होगा, HCl होगा, और क्या बन रहा है, C2H5Cl, इसका नाम एथिल क्लोराइड, क्या है, एथिल क्लोराइड, और इसका नाम एथेन है, इसका नाम एथेन, ठीक, नोट करिए। नोट करिए जल्दी, चलिए नोट हो गया होगा, मिटा दे रहे हैं, जानते रहिए। इसे लैब में नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट बनता है मिक्स्ड बनता है, हम उसे भी बता दे रहे हैं, लेकिन एक चलिए इतना नोट करिए, हम बता रहे हैं। अब जानते रहिए, ये जो एल्केन का क्लोरीनीकरण या हाइड्रोजनीकरण होता है, ये इंडस्ट्रियल मतलब लार्ज स्केल में बनाया जाता है, ठीक है ना, इसे लैब में नहीं बनाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है मिक्स्ड होता है, मिक्स्ड प्रोडक्ट प्राप्त होता है। कैसे, जैसे देख लीजिए ये मेथेन हो गया, इसका क्लोरीन, अगर आप इसे ले रहे हैं फोटान की उपस्थिति में, अगर क्लोरीन एक्सेस में है, क्या है, क्लोरीन एक्सेस में है, यह रिएक्शन तब तक नहीं रुकेगा जब तक मेथेन का हाइड्रोजन न खत्म हो जाए। ध्यान से सुनिए, आपका जो मेथेन की क्रिया अगर क्लोरीन से कराते हैं और क्लोरीन एक्सेस में है, तो आपका रिएक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक मेथेन का पूरा हाइड्रोजन समाप्त न हो जाए, मतलब निकल न जाए। तो कैसे, देखिए यहां से एक H ले लीजिए, यहां से एक Cl, क्या हो रहा है, HCl निकल रहा है, यहां से एक H एक Cl, HCl निकला, क्या बन रहा है, CH3 बच रहा है और Cl, CH3Cl, यहां से एक H, यहां से एक Cl, HCl, और जो बच रहा है वही जोड़ दिए CH3। लेकिन इसमें से H खत्म हुआ क्या, नहीं हुआ, तो इसका फिर क्लोरीन से क्या कर दीजिए, रिएक्शन करा दीजिए, इसका क्लोरीन से फिर रिएक्शन करा देंगे, रिएक्शन कराएंगे, फिर यहां से देखिए क्या हो रहा है, यहां से एक H ले लीजिए फिर, और एक Cl ले लीजिए, यहां से एक H ले रहे हैं, एक Cl ले रहे हैं, तो क्या निकल रहा है, HCl निकल रहा है। अच्छा ध्यान दीजिए, इसमें से एक H निकला, एक Cl इसमें जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, एक H निकला था तो कितना बचा था, CH2, एक Cl यहाँ पे, एक Cl और जुड़ रहा है, क्या हो जाएगा, CH2 Cl2। अभी देखिए इसमें से H निकला है क्या, पूरा नहीं निकला है, फिर क्लोरीन आप क्या लिए हैं, एक्सेस में लिए हैं, तो इसका क्रिया फिर क्लोरीन से कराइए। ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे एक H ले लीजिए, यहाँ से एक Cl, एक H लेंगे तो क्या बचेगा, CH बचेगा, यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl, HCl ले लिए, क्या ले लीजिए, HCl ले लीजिए, यहाँ पे CH था, एक Cl आ जाएगा, क्योंकि एक Cl इसमें से लिए तो एक H एक Cl बचा था वही जोड़ दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, CHCl3। अभी एक H बाकी है, कितना H बाकी है, एक H बाकी है, इसका फिर क्या कराइए, क्लोरीन से क्रिया करा दीजिए, फिर से क्लोरीन, जब तक H नहीं निकलेगा तब तक यह रिएक्शन चलता रहेगा।
तो यहाँ से अब देखिए क्या होता है, यहाँ एक H, यहाँ से एक Cl, देखिए एक H निकला, एक Cl, HCl तो निकल गया, इसमें से एक H निकला तो एक Cl बाकी था, इसमें जोड़ दिए तो आपका क्या बन रहा है CCl4। क्या इसमें अब H है? H है? नहीं है, इसलिए यहीं पे रिएक्शन जाके रुक जाएगा। हमने बताया मिक्स्ड प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है, यहाँ पे बताए थे मिक्स्ड प्रोडक्ट बनता है, मिक्स्ड प्रोडक्ट इसलिए ये आपके लैब में नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इतना हम लोगों को पास पैसा नहीं है कि पूरा यहाँ पे यंत्र जोड़े, इसलिए इसे हम लोग इंडस्ट्रियल मेथड लार्ज स्केल में बनाते हैं। तो देखिए इसका नाम क्या था, ये देखिए इसका नाम है आपका क्लोरोमेथेन, आप लोग लिख लेना क्लोरोमेथेन, इसका नाम है डाइक्लोरोमेथेन, इसका नाम है ट्राइक्लोरोमेथेन और इसका नाम है टेट्राक्लोरोमेथेन। देखिए ऑप्टेन मतलब क्या हुआ, मिक्स्ड प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। इसी क्रिया को ही क्या कहते हैं, क्लोरीनीकरण। यदि आप मेथेन एक्सिस में ले लेते जैसे CH4 Cl2, अगर एक लाइन में इसे हमें बनाना है तो मेथेन को एक्सिस में लेंगे, क्लोरीन के एक्सेस में लेंगे तो जब तक हाइड्रोजन निकलेगा नहीं तब तक रुकेगा नहीं। H न्यू, यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl, HCl आपका CH3Cl बनेगा। क्यों, मेथेन के एक्सेस में लिए, क्लोरीन तो खत्म हो गया, मेथेन बचा है लेकिन क्लोरीन नहीं है, ठीक है। ओके, ये नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो गया नोट। चलिए ये क्लोरीनीकरण है, ये क्या है, क्लोरीनीकरण। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रोमीनीकरण। इसी तरह से ब्रोमीनीकरण होगा, ये क्या होगा, इसी तरह से हमारा क्या होगा, ब्रोमीनीकरण। चलिए देखिए ब्रोमीनीकरण क्या होता है। ब्रोमीनीकरण जो होता है क्लोरीनीकरण की तरह ही संपन्न होता है। ब्रोमीनीकरण क्लोरीनीकरण की तरह होता है, इसलिए आप लोग बोल सकते हैं जो ब्रोमीनीकरण क्लोरीनीकरण की तरह होता है। सेम जितना रिएक्शन बताए सेम वही होगा। एक दो रिएक्शन देख लीजिए, ब्रोमीनेशन, ब्रोमीनेशन ऑफ एल्केन, एल्केनों का ब्रोमीनीकरण कुछ नहीं, जैसे हम बताएं आपका क्लोरीनीकरण वैसे होता है ब्रोमीनीकरण। जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को ब्रोमीन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, हाँ थोड़ी सी रिएक्शन धीमी होती है, थोड़ी सी रिएक्शन धीमी। यहाँ से एक H, यहाँ से एक HBr, अब क्या बच रहा है, यहाँ से एक H निकला, यहाँ से एक Br बच रहा है, और जो बच रहा है वही जोड़ दीजिए, Rb मतलब एल्किल ब्रोमाइड। R का स्थान पे CH3 और H और Br2 के साथ रिएक्शन कराइए, जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हमें बताइए, प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बताइए, A और B का बन रहा है, ठीक है ना। जैसे C2H5 ले लिए और H, इसका ब्रोमीनीकरण करा रहे हैं, आप कमेंट में बताइए प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ठीक है। ऐसे आपका क्या हो गया, ब्रोमीनीकरण। अब अगला डालेंगे आयोडीनीकरण, हटा दें, इसे कमेंट में जरूर बताइए ये दोनों कौन कौन सा प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब डालिए आयोडीनीकरण, आयोडीनीकरण, आयोडीनेशन ऑफ आयोडीनीकरण, एल्केनों का आयोडीनीकरण, एल्केनों का आयोडीनीकरण, आयोडीनीकरण, ठीक है। एल्केनों का आयोडीनीकरण, एल्केनों का आयोडीनीकरण क्या होता है, एल्केनों का जो आयोडीनीकरण होता है रिवर्सिबल होता है, उत्क्रमणीय होता है, वह क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण की तरह नहीं होता है, ठीक है ना। एल्केनों का जो आयोडीनीकरण होता है वह उत्क्रमणीय अपक्रिया होता है, उसे अनुत्क्रमणीय अपक्रिया बनाने के लिए कुछ ऐसे ऑक्सीकारक का प्रयोग करते हैं जिससे अपक्रिया में बने HI को I2 में क्या करता रहता है, ऑक्सीकृत करता रहता है। देखिए एल्केनों का आयोडीनीकरण आप जानते रहिए, देखिए एल्केनों का आयोडीनीकरण आप लोग लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज कोई जल्दी बताता नहीं, इसका जो क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण से थोड़ा हटके है, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए, एल्केनों का आयोडीनीकरण, एल्केनों का आयोडीनीकरण, एल्केनों का आयोडीनीकरण उत्क्रमणीय होता है, उत्क्रमणीय होता है, ठीक है ना। इस अपक्रिया को
अपक्रिया को अनुत्क्रमणी बनाने के लिए अनुत्क्रमणी बनाने के लिए कोई आक्सीकारक, इस अपक्रिया को अनुत्क्रमणी बनाने के लिए किसी आक्सीकारक के उपस्थिति में, या क्या लिखें, एल्केनों का आयोडीनीकरण उत्क्रमणी होता है। इस अपक्रिया को अनुत्क्रमणी बनाने के लिए कोई आक्सीकारक का प्रयोग करते हैं। कोई आक्सीकारक जैसे HgO, HiO3 या HNO3 या KNO3, मतलब आदि का प्रयोग करते हैं, आदि का प्रयोग करते हैं। अब सुनिए, आगे नहीं लिखाएंगे, प्रयोग करते हैं, लिख लिया ना, दिखाए तब आओ, ठीक है ना, प्रयोग करते हैं मतलब एल्केनों का जो आयोडीनीकरण होता है उत्क्रमणी होता है। अब रिएक्शन के थ्रू समझेंगे, ठीक है ना। एल्केनों का जैसे RH, इसकी क्रिया I2 से आप करा दे रहे हैं, जैसे क्रिया कराएंगे RI और HI, जैसे ही HI बनेगा ये रिएक्शन आपस में फिर रिएक्शन कर लेंगे, तो ये उत्क्रमणी न होकर अनुत्क्रमणी हो जाता है, ये बनता है। लेकिन हमें बनाना था ये आपस में रिएक्शन करके फिर I2 में ऑक्सीकृत हो जा रहा है। तो ऐसे में भाई जैसे हम घर बना रहे हैं, सुबह से दीवार जोड़ दिए और शाम से उतर रहे हैं, तुरंत गिर जा रहा है, फिर बना रहे हैं, गिर जा रहा है, ये अच्छी बात है नहीं। तो कुछ ऐसे टेक्निक हम ढूंढेंगे जिससे हमारा दीवार का क्या रहे, खड़ा रहे। तो इस अपक्रिया को अनुत्क्रमणी है, हमें उत्क्रमणी बनाना है, ये RI बनाना है, लेकिन बन रहा है I2 और RH जो ले रहे हैं वही बन रहा है। इस अपक्रिया को अनुत्क्रमणी बनाने के लिए तो वैज्ञानिकों ने I2 लिया, इसमें क्या रख दिया, HgO और HNO3 ऐसे रिजेंट रख दिए। देखिए जैसे RI बना और HI, जैसे HI बनता है, ये जो रिजेंट है देखिए HgO HI के साथ रिएक्शन कर लेता है, ये रिएक्शन में रह ही नहीं पाता, RI रहता है, RI सेम बचा रहता है। कैसे क्या करता है, यहाँ पे 2 गुणा कर दीजिए, 2O 1H, देखिए यहाँ पे आप ऐसा करिए, 2 गुणा करिए HI में 2H 1O H2O, और आपका क्या बन रहा है I2 में क्या हो जा रहा है, ऑक्सीकृत हो जा रहा है, और HgO हैवी एलिमेंट है, नीचे बैठ जा रहा है। तो इसमें HI नहीं रह पा रहा है, वह किसमें हो रहा है, I2 में ऑक्सीकृत हो रहा है, ठीक है ना। तो इस सुनिए एल्केनों का आयोडीनीकरण उत्क्रमणी होता है, इसे अनुत्क्रमणी बनाने के लिए, मतलब ये अनुत्क्रमणी बनाने के लिए HgO या HNO3 ऐसे आक्सीकारक का प्रयोग करते हैं जिससे अपक्रिया अग्र दिशा में सतत होती रहती है, ठीक है। तो ये देखिए एल्केनों का आयोडीनीकरण क्या होता है, उत्क्रमणी होता है, इसे अनुत्क्रमणी बनाने के लिए HgO या HNO3 आदि का प्रयोग करते हैं, तब इसके बाद एल्किल आयोडाइड बनता है। तो R के स्थान पे आप लोग CH3H ले लीजिए, ये मेथेन का आयोडीनीकरण करिए, क्या बन रहा है, ठीक है ना, HgO के उपस्थिति में, और C2H5H है, इसका रिएक्शन I2 के साथ कराइए, रिजेंट वही रहेगा, प्रोडक्ट बताइए क्या बन रहा है कमेंट में, ठीक है। एल्केनों का जो फ्लोरीनीकरण होता है वह प्रबल विस्फोट के साथ होता है, इसलिए इस अपक्रिया को हम लोग लैब में नहीं करते हैं। फिर से सुनिए, एल्केनों का जो फ्लोरीनीकरण होता है बहुत प्रबल विस्फोट के साथ होता है, जिसके कारण हम इसे लैब में नहीं बनाते हैं। इसके बाद आप लोग इतना जान लीजिए, एल्केनों का फ्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण, आयोडीनीकरण, फ्लोरीनीकरण। हाँ, फ्लोरीनीकरण बनाएंगे, स्वार्ट नामक वैज्ञानिक ने आपका क्या बनाया है, एल्किल फ्लोराइड बनाया है, जिससे हम मतलब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे, ठीक है। प्यारे फ्रेंड, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि यह जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चल रहा है ये शुरू से लेकर अंत तक चलेगा, आप लोग को बीच में नहीं छोड़ा जाएगा। जय हिंद।